अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कनाडा के खूबसूरत सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर आइलैंड से अपने चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो मेरी ज़िंदगी के कुछ उन नाकाबिले फरामोश लम्हात पर मुश्तमिल है जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे अनोखे और नाकाबिले यकीन तजर्बात अता किए। ये 2017 की समर थी और मैं अपनी फैमिली के साथ मोटर होम पर वैंकूवर आइलैंड्स की टूरिंग कर रहा था। इस सफ़र में हमने वेल साइटिंग करने का प्लान बनाया। वैंकूवर आइलैंड के मुख्तलिफ शहरों में टूर ऑपरेटिंग कंपनीज आपको समंदर में ले जाती हैं, जहां पर मुमकिन तौर पर आपको मैरीन लाइफ देखने को मिलती है, जिसमें हम्पबैक वेल, सील्स, डॉल्फिन्स, ऑर्का या किलर वेल देखने का मौका मिलता है। ये टूर ऑपरेटिंग कंपनीज विक्टोरिया, ननाइमो और बहुत से दूसरे शहरों से ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने कैम्बल रिवर सिटी की टूर ऑपरेटिंग कंपनी का इंतखाब किया। उसकी वजह यह थी कि इस शहर के पास स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया जॉनस्टन स्ट्रेट के साथ मर्ज होती है और छोटी छोटी ब्रांचेस बनती हैं, जिसकी वजह से वेल साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैम्बल रिवर सिटी विक्टोरिया से 265 किलोमीटर अप नॉर्थ की तरफ है। स्ट्रेट समंदर के अंदर उन तंग रास्तों को कहते हैं जो जजीरों की वजह से बन जाता है। हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से बखूबी वाकिफ़ हैं, जहाँ से तारिक बिन ज़ियाद मोरक्को से स्पेन में दाखिल हुए थे। स्ट्रेट को उर्दू में आबनाए भी कहते हैं, जैसे आबनाए बास्फोरस या स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस, जो कि तुर्की में इस्तांबुल के समंदर पर वाक़ है। हमने 4 घंटे की बोट राइड बुक करवाई और मैरीन लाइफ देखने के लिए निकल खड़े हुए। समंदर में छोटी बोट पर सफ़र खासा दिलचस्प तजर्बा था। हम इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और बड़ी शिद्दत से किसी वाइल्ड लाइफ का इंतज़ार कर रहे थे। इसी असना में अचानक पानी से फौरा बुलंद हुआ और ऑर्का वेल का फिन नज़र आया और फिर पूरी ऑर्का फैमिली पानी की सतह पर नमूदार होती और फिर पानी के अंदर चली जाती थी। So we have to stay 100 meters or more away from them. Right. So we can't get too close. इन लम्हात को कुछ देर एंजॉय करने के बाद टूर ऑपरेटर ने वायरलेस पर बाकी टूर बोट्स के साथ राब्ता किया। उसे खबर मिली कि डॉल्फिन्स नज़र आ रही हैं। उसने तेज़ी से कश्ती को उसकी तरफ बढ़ाया और कुछ सफ़र के बाद हमें डॉल्फिन्स डांस देखने को मिला। ये एक महसूर कुन लम्हा था जिसमें डॉल्फिन हमारी कश्ती के साथ तैर रही थीं। उनका पानी से बाहर आना ऐसे था जैसे वो हमें वेलकम कर रही हों। इस यादगार लम्हे को गुजारने के बाद हम आगे बढ़े और हमें सील्स और सी लायन की फैमिलियां पानी में अटकेलियां करती नजर आई। पानी की सतह पर धूप सस्ताने या पानी के अंदर शिकार पर झपकते हुए सील्स को देखना ऐसे था जैसे नेट जियो की कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी देख रहे हो। And what are those? Those are their flippers. They put them up in the air to cool themselves down. सीगल्स इस मंजर की दिलफरेबी में मजीद इजाफा कर रहे थे। इन तमाम वाइल्ड लाइफ को देखने के बाद भी अभी हम्पबैक वेल को देखने की तशनगी थी। हम्पबैक वेल फैमिली में दरमियाने दर्जे साइज़ की वेल है। सबसे बड़ी वेल ब्लू वेल होती है, जिसका एडल्ट तकरीबन 70 से 90 फुट का होता है, जबकि हम्पबैक वेल का एडल्ट तकरीबन 40 से 50 फुट का होता है।
ہم بہت شدت سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک دور پانی میں ہم بیک ویل کی دم کا فن نظر آیا۔ ٹور آپریٹر نے بوٹ کو روک لیا اور ہم قدرت کے اس عظیم الجثہ مخلوق کو دیکھ رہے تھے۔ یہ لمحات کچھ زیادہ طویل نہ تھے اور ویل نظر آنا بند ہو گئی۔ ہم اس کے بارے میں بات کر ہی رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ شاید دوبارہ نظر آ جائے کہ ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا جو کہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ثابت ہوا، اور ہم سب دم بخود رہ گئے۔ شاید ایسا لمحہ دوبارہ ہماری زندگی میں نہ آئے۔ وہی ویل اچانک ہماری کشتی کے نیچے سے نمودار ہوئی۔ تمام فیملی کے منہ سے بے اختیار اللہ کی کبریائی نکلی اور ساتھ ہی خوف کے مارے سانس بھی خشک ہو گیا۔ میں اس لمحے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ خوشی، خوف، حیرت کا ایک ملا جلا احساس تھا۔ ویل کبھی دائیں طرف نمودار ہوتی اور اپنے بلو ہول سے فورا نکالتی اور ہم اس کی بدبودار سانس کی پھوار سے گیلے ہو جاتے۔ ٹور آپریٹر نے بتایا کہ اسے تقریباً 10 سال ہو چکے ہوئے ہیں ویل واچنگ ٹور کرواتے ہوئے، لیکن یہ اس کا بھی اپنی زندگی کا پہلا تجربہ ہے کہ ویل کشتی کے اتنے قریب آ جائے۔ اس کو وائرلیس کے ذریعے آفس سے ہدایات ملی کہ بوٹ کا انجن بند کر دیا جائے۔ ویل ہمارے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ اٹکیلیاں کرتی رہی۔ ان یادگار اور ناقابل فراموش لمحات کو اپنی دل و دماغ میں سماتے ہوئے ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا، اور اس طرح ہمارے یہ 4 گھنٹے کا ٹور کمپلیٹ ہوا۔ اس شاندار ایکسپیرینس کو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس طرف آتے ہیں، وہ ضرور ویل واچنگ ٹور پہ جائیں اور کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ اسٹریٹ زیادہ تنگ ہو رہی ہو اور وہاں پر ویل سائٹنگ کے چانسز بہت زیادہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔